हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, सबसे पहले आज आप दर्शन करिए हमारे प्यारे से बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा जी का। आज हमारे कान्हा जी सुबह सुबह ही श्रृंगार कराकर तैयार होकर विराजमान हो गए हैं, क्योंकि आज हमारे बाल गोपाल हमें ले जा रहे हैं अपने धाम श्री वृंदावन धाम। तो भक्तों, वृंदावन जाना कोई साधारण बात नहीं है। जब तक हमारे बाल गोपाल और राधा रानी की कृपा ना हो, हम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। वृंदावन धाम जाने के लिए सुबह शाम दिन रात हमें ठाकुर जी और राधा रानी से प्रार्थना करनी होती है। तो हम चल पड़े हैं अपने वृंदावन धाम के सफ़र पर। हम लगभग दोपहर के समय में निकले थे और शाम तक पहुंच गए थे। कहने को तो वृंदावन धाम बहुत ही पास है, पर धाम में प्रवेश राधा रानी की अनुमति के बिना नहीं मिल सकता। तो यहाँ मेरे बच्चे गाड़ी में आराम से बैठे हुए हैं और साथ में ही हमारे लाला भी विराजमान हुए हैं। क्योंकि लाला का मन था साथ चलने को, तो हमने उन्हें भी साथ ले लिया और घर पर भी उनकी सेवा के लिए कोई नहीं था। तो हमारे गोपाल जी के साथ हमारे वृंदावन धाम का सफ़र और भी ज़्यादा प्यारा होने वाला है। और यहाँ अब मेरे लाला मैया की गोद में आगे आ गए हैं। फ्रेंड्स, गोपाल जी को अपने साथ सफ़र में तभी ले जाना चाहिए जब हम उनकी देखरेख अच्छे से कर सके। समय समय पर हम उनको भोग की सेवा तो नहीं दे सकते, पर मानसिक रूप से उन्हें भोग की सेवा देते रहे। और तुलसी दल और गंगा जल अपने साथ सफ़र में ज़रूर रखें। तो यहाँ हम भजनों का और मौसम का आनंद लेते हुए चल पड़े हैं अपने वृंदावन धाम के सफ़र पर। और फाइनली हम पहुँच गए हैं मेरो वृंदावन के मुख्य द्वार पर। मेरो वृंदावन का मुख्य द्वार दिखते ही हमें उसे प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। यदि संभव हो तो गाड़ी से उतरकर आप द्वार को प्रणाम करें और वहाँ की रज अपने मस्तक पर लगाएं। तो अब हमारी एंट्री वृंदावन में हो गई है और हम सभी की खुशी का ठिकाना भी नहीं है। अब देखते हैं आगे कितनी भीड़ होगी, प्रभु के दर्शन कैसे होंगे, ये सब हमने अपने लाला पर छोड़ दिया है। तो यहाँ हम प्रेम मंदिर के आगे से गुजर रहे हैं। आप भी दर्शन करिए प्रेम मंदिर के मुख्य द्वार का। वृंदावन में तो हर समय हर पल ही भक्तों के दर्शन होते रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं यहाँ की हवा और पानी भी नशा देती है। और हमारे कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब हमें धाम में प्रवेश मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पर होटल सर्च कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम जाएंगे दर्शन के लिए। तो यहाँ हमने प्रेम मंदिर वाली रोड पर ही एक होटल देखा है। तो पहले मैं यहाँ का रूम चेक कर रही हूँ। अगर रूम समझ में आएगा तभी मैं बच्चों को अंदर लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। और मुझे ये रूम देखते ही समझ में आ गया और हमने फिर यही रूम फाइनल भी कर दिया। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकल पड़े हैं वृंदावन की कुंज गलियों में अपने तीनों ठाकुरों के दर्शन करने। राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी और राधा रमण जी के दर्शनों के लिए हम निकल पड़े हैं। रास्ते में हमारे गोपाल जी की बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाकों और ज्वेलरी की शॉप्स भी है। अपने गोपाल जी को मैंने होटल के रूम में ही विराजमान कर दिया है, क्योंकि मंदिर में दर्शन के समय बहुत अधिक भीड़ होती है और ऐसे में हम अपने गोपाल जी का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते। तो सबसे पहले हम दर्शन के लिए निकल पड़े हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर के लिए। कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, बहुत ही किस्मत या नसीब से कह सकते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन होते हैं। और मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने पहली बार आई हूँ। अब देखते हैं उनके दर्शन हो पाएंगे या नहीं, जैसी भी ठाकुर जी की इच्छा होगी। तो यहाँ देखिए, भक्त मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और जिन्होंने दर्शन कर लिए वो वापस आ रहे हैं। भीड़ तो इतनी ज़्यादा यहाँ नहीं है, बाकी आगे मंदिर में कैसा होगा वो पता नहीं। कुंज गलियों में चलने का एक अलग ही अनुभव होता है। तो यहाँ मंदिर से जस्ट पहले एक बाबा जी बैठे हुए हैं। तो जो कोई भी उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो उन्हें आशीर्वाद के साथ थोड़ी सी ब्रजरज भी देते हैं, क्योंकि वृंदावन में सबसे ज़्यादा महिमा ब्रजरज की ही है।
अच्छा, और शाम के समय क्योंकि हम दर्शन के लिए आए हैं, तो शाम के समय दर्शन करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इस समय आपको बंदर वगैरह कोई नहीं मिलेंगे, तो आप आराम से दर्शनों के लिए जा सकते हैं। और यहाँ मेरी बेटी राधा वल्लभ जी के मंदिर के बारे में, उनके दर्शनों की महिमा के बारे में समझा रही है। फ्रेंड्स, ये प्रभु की कृपा ही होती है कि अगर हमारे बच्चे भक्ति के मार्ग पर चल पड़े, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिन्हें मंदिर वगैरह जाना पसंद होता है। फ्रेंड्स, वृंदावन धाम में तो आपको कदम कदम पर संतों के और भक्तों के दर्शन होते रहेंगे, और ये दर्शन बहुत ही सौभाग्य से मिलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं वृंदावन धाम की महिमा अपार है। और यहाँ तो आपको हर किसी के मुख से राधे राधे ही सुनाई देगा। और फाइनली हम आ गए हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर में। कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, बड़े ही भाग्य से राधा वल्लभ जी के दर्शन मिलते हैं। और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, और आज भाग्य से भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए हमारे राधा वल्लभ जी के दर्शन, दूर से ही उनके दर्शन हो रहे हैं, पर अभी हम उनके दर्शन पास से भी करेंगे। यहाँ मंदिर के गोस्वामी जी भक्तों को चरणामृत दे रहे हैं, जो हमने भी लिया। ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण दर्शन करने में बहुत ही आनंद आ रहा था। पर वृंदावन धाम में आप ठाकुर जी को कितना भी निहार लीजिए, आपका मन बार बार निहारने को करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।